दल्लूपुरा गांव में जर्जर मकान की गिरी छत गिरने से 2 साल के मासूम की हुई मौत, बच्चे की मां भी गंभीर रूप से घायल। गीता कॉलोनी में बरामद हुई लापता बच्ची, मां ने डांटा तो घर छोड़कर चली गई, चाचा नेहरू अस्पताल में हुई बरामद। हड़ताल वापस का फैसला पूरी तरह लागू नहीं हुआ, जीटीबी और चाचा नेहरू अस्पताल में काम पर वापस लौटे डॉक्टर, स्वामी दयानंद अस्पताल में जारी रही हड़ताल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूर्वी दिल्ली में हाई अलर्ट, सुरक्षा को देखते हुए इलाकों में बढ़ाई जा रही गश्त, 14 तारीख की रात से बंद रहेंगे बॉर्डर। पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, देशभक्ति गीत के साथ फहराया गया तिरंगा, शहीदों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा गांव में बने एक जर्जर मकान की कमरे की छत गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, वहीं बच्चे की मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों के मुताबिक मकान जर्जर की हालत में था। हादसे के वक्त 2 साल का बच्चा और उसकी मां घर में सो रहे थे। अचानक छत का मलबा उनके ऊपर आकर गिर गया। मलबे के साथ लोहे का गटर, छत की पटिया और पंखा भी नीचे आ गिरा, जिससे मां बेटा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां 2 साल के बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 32 साल की महिला गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल महिला को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। महिला की पहचान कविता के रूप में हुई है। महिला का पति एक फर्म में साफ सफाई कर्मचारी का काम करता है। हादसे के वक्त वह घर पर मौजूद नहीं था। कविता के पति की माने तो मकान मालिक को छत की जर्जर हालत के बारे में पहले भी बताया गया था, लेकिन मकान मालिक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पड़ोसियों ने फोन करा मेरे पास, बेटा ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तुम आ जाओ। मुझे कुछ पता ही नहीं, मैंने कैसा हादसा हो गया कि आपकी छत गिर गई। जिस किराएदार इस किराए के मकान में हम रह रहे हैं, उसकी छत गिर गई है। तो जब मैंने वहाँ तो गया नहीं, सीधा यहीं आया, देखा तो 2 बेटे मेरे, एक के थोड़ी मामूली चोट है और दूसरा वाला तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया है। और वाइफ की भी अंदरूनी चोट है, तब चोट है, इसके कंधे पे है, कुछ रीढ़ पे है, पैर में है, और वो भी उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है सर। कितने टाइम से आप रह रहे थे? तकरीबन 2 साल से। 2 साल से यहाँ रहे। पहले क्या था, पिछली बारिश में उसमें पानी टपकता था हल्का हल्का, तो मैंने मकान मालिक से बोला तो उन्होंने उस पर वो कर दिया था, क्या नाम, प्लास्टर कर दिया था, फिर टपकना बंद हो गया। तो बाकी सीलिंग आ रही थी हल्का हल्का, उस पर सीलिंग आ रही थी बारिश के कारण। सुबह आया था तो ये सही सलामत थे। लड़की ने बोली कि भैया सीलन सी आ रही है। तो मैंने अच्छा बाबू, मैं यहाँ आया था रूम देखने, मैं थोड़ा रहता हूँ, तो मेरा सामान यहीं रास्ते में है। जब खबर पहुंची कि ओल इनके ऐसे चोट लग गई, पट्टियाँ गिर गई, बच्चा का भेजा निकल गया, पूरा खत्म हो गया बच्चा। कितने साल? बच्चा 2 साल का। 2 लड़के हैं, छोटे वाले के खत्म हो गया बिल्कुल ही। लाल बहादुर भर्ती है, उसकी माँ की भी बहुत चोट है, भर्ती है, होश भी नहीं उसे। मैं वहीं चाह रहा हूँ सर। गीता कॉलोनी इलाके में घर के बाहर खेलने पर एक मां ने अपनी 9 साल की बेटी को डांट दिया। इससे नाराज होकर बच्ची घर छोड़कर चली गई। गीता कॉलोनी पुलिस ने 2 दिन तक बच्ची को तलाशा। बच्ची चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के साथ रह रही थी। बच्ची को बरामद करके पुलिस ने परिवार से मिलवा दिया है। बच्ची के मिलने पर परिवार ने पुलिस का शुक्रिया कहा। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 11 अगस्त को सूचना मिली थी कि 9 साल की बच्ची गुम हो गई है। पुलिस ने बिना देरी किए एफआईआर दर्ज की। थाना अध्यक्ष सत्यवान लटवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसकी मां ने बच्ची को डांट दिया था। पुलिस ने करीब 250 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, लेकिन कोई ठोस फुटेज हाथ नहीं लगा। बच्ची की जानकारी सभी थानों को भेजने के साथ ही कई व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की गई। पुलिस को यह भी डर था बच्ची को कोई ले ना जाए। अगले दिन गीता कॉलोनी 7 ब्लॉक के गुरुद्वारे के पास बच्ची को देखा गया। पुलिस वहां से बच्ची की तलाश करते हुए चाचा नेहरू अस्पताल के पास पहुंची। बिरयानी बेचने वाले एक दुकानदार ने बताया कि उसने बच्ची को कुछ देर पहले बिरयानी दी है। पुलिस ने उसे खादर में जाकर कई घंटे तक ढूंढा। जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने अस्पताल पहुंची। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बच्ची बैठी हुई मिली, जिसके उसे परिवार को सौंप दिया गया।
कोलकाता में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, लेकिन अब वे काम पर लौट आए हैं। फोर्डा के अधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने के बाद हड़ताल वापस लेने की घोषणा की थी, लेकिन पूर्वी दिल्ली के कुछ अस्पतालों में तो हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन कुछ अस्पतालों में आज भी हड़ताल जारी रही। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी अस्पताल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में नोटिफिकेशन के बाद से बुधवार को सभी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अपने अपने काम पर लौट आए। तीमारदारों का कहना है कि रोजाना की तरह डॉक्टरों ने ओपीडी में मरीजों को देखा। वहीं दूसरी तरफ स्वामी दयानंद अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही और डॉक्टरों ने कहा कि यह प्रोटेस्ट डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर खत्म किया गया है, लेकिन हम फोर्डा के अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त के बाद अपनी हड़ताल एक बार फिर से चालू करें ताकि हमारी सुरक्षा के लिए सरकार काम करे। एक स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में पीसफुल मार्च निकाले हैं लोग। हमारा कॉल ऑफ है, स्ट्राइक नहीं है ना प्रोटेस्ट है। हम लोग अपना लंच टाइम में पीसफुल एक मार्च निकाले हैं लोग और हम लोग चाहते हैं कि जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में जो इंसिडेंट्स हुआ है वो गुनाहगार को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। पहली बात तो ये कि हमें पता तो है कि क्या हुआ है, हमें ये भी पता है कि किसने किया है, फिर क्यों इतना देरी हो रही है? जब हमें सब पता है तो क्यों इतना लंबा ट्रायल को चलाना? आप फटाफट से फास्ट कोर्ट में करिए और विद इन अ वीक उस चीज़ का रिजल्ट दीजिए। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा NBEMS से एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कि आप जब नियम बनाते हो तो उसमें कुछ नियम ऐसे बनाइए जिसमें डॉक्टर्स की सिक्योरिटी पे स्पेसिफिक कुछ हो। आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर वो पॉइंट्स ना हो तो आप बोलते हैं कि हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बंद हो जाना चाहिए। तो उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, क्योंकि ये बात सिर्फ जस्टिस की नहीं है, यहाँ पे बात सिक्योरिटी की भी है। और आप ये देख रहे हैं कि अगर एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ ये हो सकता है तो ये किसी पेशेंट के साथ भी हो सकता है। बात यहाँ हर किसी की सेफ्टी की है। बात यहाँ इस बात की भी है कि अगर औरतें सड़क पे चलती हैं वो सेफ़ नहीं होती हैं। ईव टीजिंग भी बहुत कॉमन है। तो अगर वो हॉस्पिटल में घुस के ड्यूटी आवर्स के साथ जो बंदी लोगों को बचा रही थी, जो अपनी ड्यूटी करके आई थी, जिसके साथ रेप हो सकता है, तो फिर वो तो किसी के साथ भी रेप हो सकता है। मतलब डॉक्टर्स को आप भगवान मानते हैं, अगर भगवान को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो फिर मुझे नहीं पता कि नॉर्मल पब्लिक को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली हाई अलर्ट पर है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने डीसीपी शहादरा से बात की। उनका कहना है कि 14 तारीख की रात से सारे बॉर्डर सील किए जा रहे हैं और सभी इलाकों में गश्त को बढ़ाया जा रहा है। वहीं बॉर्डर जैसे इलाकों में सिक्योरिटी के साथ साथ सीसीटीवी की मदद से इलाकों पर नजर रखी जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि युवाओं से गुजारिश है कि चीनी मांझे का इस्तेमाल ना करें। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के डीएवी गांधीनगर के अलावा दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों में शहीदों को याद किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी दिल्ली प्रदेश के डॉक्टर सेल के संयोजक डॉक्टर वीके मोंगा ने कहा कि अखंड भारत हमारा संकल्प है। वहीं निगम पार्षद प्रिया कंबोज ने वीर सैनिकों को याद किया। चंद्रनगर की राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में भी आज स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें इलाके के विधायक एसके बग्गा के साथ साथ प्रिंसिपल, टीचर्स और छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने मिलकर तिरंगा झंडा फहराया, साथ ही देशभक्ति के गीत गाए। कार्यक्रम में मौजूद प्रिंसिपल रचना पराशर ने बताया कि स्वतंत्रता आम जिंदगी में भी काफी मायने रखती है और हर साल की तरह इस साल भी काफी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखो, बच्चों में बहुत टैलेंट है, बच्चे होशियार हैं, टीचर की मेहनत रंग लाती है, बच्चों को सिखाते हैं लोग, बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। तो मैं जितने स्कूलों में जा रहा हूँ, अपने विधानसभा के स्कूलों में, सब जगह इतना अच्छा अरेंजमेंट बच्चों ने किया है। मैं देख इतना टैलेंट है बच्चों में कि टॉप कर रहे हैं हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली सरकार का। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस एक बहुत ही उल्लास का अवसर होता है। बच्चे जो हैं इसमें बहुत ही उत्साह से भाग लेना चाहते हैं, कई दिन पहले से तैयारी करते हैं और बहुत ही उत्सुकता से इंतज़ार किया जाता है कि कब ध्वजारोहण हो और उनको देशभक्ति के गीत और नृत्य प्रस्तुत करने का मौका मिले। हम अपने देश को अपनी जन्मभूमि समझते हैं क्योंकि हमारे देश ने हमें बहुत सारी सुख सुविधाएँ दी हैं और सरकार ने हमें स्कूल में पढ़ने के लिए और किताबें और बहुत सारी सुख सुविधा दी हैं। हम 15 अगस्त स्कूलों में बहुत अच्छे से मतलब डांस प्रैक्टिस करते हैं सारे बच्चे। कोई बच्चा सॉन्ग करता है, कोई बच्चा डांस करता है और बहुत मतलब
स्कूल सजाया जाता है, झंडे वंडे लगाए जाते हैं। 15 अगस्त को हम बहुत अच्छे से देखते हैं। हमें उस दिन देश के लिए हमें अपना टाइम बिताना चाहिए। जैसे बच्चे पतंगे उड़ाते हैं। जैसे हमारे लिए आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 पे, और आज हमारे देश को 76 ईयर्स हो चुके हैं। आज बच्चों का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बच्चों को संदेश भी जाता है। और इस दिन हम हमारे जो शहीद हमारे वीर लोग हमें जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, अपनी शहादत दी है, आज इस मौके पर हम उनको याद करते हैं। हुए हम देश की आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से सभी विद्यार्थी अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूल में आज एक बहुत सुंदर कार्यक्रम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया। मेरा भी उसमें रहने का सौभाग्य मिला। बहुत सुंदर बच्चों की सुंदर प्रस्तुति, इतना सुंदर कार्यक्रम स्कूल द्वारा किया गया। और आज से 77 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो एक सबसे ऐसा निर्णय था जिसकी आज तक हम उसका जो क्रम है उसको भूल नहीं पा रहे। लाखों लोगों की मृत्यु हुई और जो हम भारत माता की जय की बात करते हैं आज की तारीख में, पिछले करीब 120 सालों के अंदर जो टुकड़े होते चले गए देश के, अंग्रेजों ने लोगों को तोड़ने का काम किया। वहीं पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया, जिसमें बीजेपी नेता विजय गहलोत्रा ने झंडा फहराया और उन्होंने मार्केट वालों के साथ मिलकर एकता का संदेश भी दिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों का कहना था कि देश की आज़ादी में शहीदों ने बलिदान दिया है, तब जाकर आज हम आज़ादी का यह पर्व मना रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज हम सभी बलिदानियों को याद करके मार्केट में तिरंगा फहरा रहे हैं और मार्केट की एकता को लेकर समाज को संदेश दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम यही चाहेंगे कि समाज, देश और विश्व में भाईचारा बढ़े, तरक्की करे। यही कामना करता हूँ कि भाई से भाई का मिलन हो, कोई आपस में द्वेष न रहे। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं होती हैं वो बिल्कुल ना हो। ऐसी घटनाएं जिससे मानव प्रतिपीड़ित होता है, ऐसी कोई घटना ना हो। देश आगे बढ़े। हमारी गीता कॉलोनी मोबाइल मार्केट हर प्रोग्राम करती है जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे महानुभाव हमारे साथ हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारें भी करती हैं। सबसे बड़ी बात है, इस महिला सशक्तिकरण के ज़माने में गीता कॉलोनी मोबाइल मार्केट में हमारी महिलाएं भागीदारी करते हैं। स्वतंत्रता दिवस है जी, देशभक्ति है, होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग आते हो, कवर करते हो, तो इसमें बहुत बहुत आभार आपका। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में गीता कॉलोनी मोबाइल मार्केट एसोसिएशन ने जो ये बीड़ा उठाते हैं ना झंडा फहराने का, ये बहुत सराहनीय है। अगर इस मार्केट के अंदर के अलग अलग वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, तो आप इस मार्केट में आके देखिए कि कोई भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई की कोई बात नहीं होती है। मार्केट के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है तो सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसा किसी मार्केट में नहीं होता है जो हमारी मार्केट में होता है। बढ़िया तरीके का काम। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारी एसोसिएशन विजय भैया के साथ बहुत आगे बढ़ रही है और मैं चाहती हूँ इसी तरह वो आगे बढ़ती रहे। पूरा गीता कॉलोनी के निवासियों को जिन्होंने आज ये स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम किया है मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, भाई विजय जी का बहुत बहुत मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस आ ही पहुंचा है। पतंगों का बाजार खरीदारों से गुलजार हो गया है और अब स्वतंत्रता दिवस से पहले पूर्वी दिल्ली के लिए बाजारों में पतंगे खूब बिक रही हैं। चांद मोहल्ला बाजार में पतंगों की एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। चांद मोहल्ला बाजार में पतंग की बिक्री के लिए भारी भीड़ देखी गई। जब संवाददाता ने पतंग की बिक्री को लेकर दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर 15 अगस्त को मौसम अच्छा रहा और बारिश नहीं हुई तो काफी अच्छी सेल होगी। कोई खास नहीं है अभी तक तो जी, बरसात ने गड़बड़ कर रखी है। हाँ, मौसम की मार तो है ही जी। एक हफ्ते से लगातार रेगुलर बारिश हो रही है, रेगुलर। हाँ, आज थोड़ी धूप है तो देखो जी, कल सबके चेहरे पे रौनक आ जाएगी। हाँ, शाम को तो होती है यहाँ भीड़। नहीं, चाइनीज मंजा बैन है जी, बिल्कुल। डिमांड तो करते ही हैं लोग, बच्चे तो डिमांड करते हैं, लेकिन है नहीं, मार्केटों में नहीं है। चांद मोहल्ला, ये चांद मोहल्ले के नाम से फेमस है मार्केट, पतंग मार्केट है ये। और अभी रौनक नहीं है, लेकिन शाम को रौनक लग जाएगी यहाँ पर। हाँ, पूरी उम्मीद है बाबा जी साथ देंगे। बरसात ना हुई तो काम चलेगा सही। हाँ, काम चल पड़ा है, शुरू हो गया, पब्लिक आ रही है। पतंग में ज़्यादा डिमांड बरेली की पतंग की होती है, कोई से नहीं पड़ रहा। हमारा धागे का मांझा खूब बढ़िया बिक रहा है। चाइना बंद होगा तो हमारा मांग रहे हैं लोग, लेकिन वो अब जब बाजार में घूमते कि नहीं है तो फिर धागे का लेके जा रहे हैं। सेल शुरू हो गई है और 15 अगस्त पर ही ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं मोस्टली, क्योंकि एक छुट्टी का दिन है और सब एंजॉय करते हैं। और हमारा देश आज़ाद भी हुआ था तो इस चीज़ के लिए तो एक खुशी का वैसे ही मौका है।
पतंगे तो बहुत ले जाते हैं, कोई 200-300, जैसे भी बच्चों के लिए भाई 50-60 तो कम से कम ले ही जाते हैं। बाकी तो ये है कि कोई 300 भी पतंगे ले जा रहे हैं उड़ाने के लिए। थोड़ा सा ये है, मान जा तो पहले वो चाइनीज़ था और उससे तो बहुत नुकसान होता था लोगों को और पक्षियों को भी। वो अच्छा है, सरकार को तो ये बिल्कुल ही बैन, क्या उसको तो सज़ा और मिलनी चाहिए अगर कोई इस चीज़ का यूज़ करता है या बेचता है, दोनों को ही। प्राइवेट बाइकों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने और ई रिक्शा के अवैध संचालन पर रोक लगाने की मांग नहीं मानने पर दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों में आक्रोश है। दिल्ली एनसीआर के 10 से ज्यादा संगठनों ने 22 अगस्त से 2 दिन के लिए ऑटो और कैब का चक्का जाम करने का ऐलान किया। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने ऑटो चालकों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी यूनियन ने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑनलाइन सेवाएं बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहां पहले ऑटो स्टैंड हुआ करता था, अब वह ई रिक्शा स्टैंड बन गया है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। सर, हमारा काम तो बिल्कुल पिट चुका है। ई रिक्शा की वजह से पूरी दिल्ली में कहीं पे भी देख लीजिए, वहाँ ई रिक्शा एकदम कहीं भी एक्चुअली ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। पूरी दिल्ली में जहाँ हमारा ऑटो का स्टैंड था, हॉल्ट एंड गो का, वहाँ रिक्शे का स्टैंड हो गया है। ठीक है सर। दूसरी बात कि ई रिक्शा से एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद अकॉर्डिंग में ये मोटरसाइकिल यूज कर दिया, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोगों के पास अब कोई काम रहा नहीं। कुछ तो ओला ने ले लिया, कुछ ऊबर ने ले लिया। जो मिडिल क्लास के आदमी हैं वो मेट्रो से निकल जाते हैं, जो हाई लेवल हैं वो अपने कार वगैरह कर लेते हैं, जो लो लेवल हैं वो अपने बाइक पे चले जाते हैं। दिक्कतें तो सारी हो रही हैं, कुछ है नहीं, सारे ऑटो वाले खड़े हैं। मैं तो एक बात कहूँगा सिर्फ, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। सरकार ही अपने नियम बना रही है, ज़बरदस्ती थोप रही है, ठीक है। बाकी जो हमें अलाउड कर रखी है कमर्शियल, हमारी तो कमर्शियल व्हीकल हैं, ठीक है ना। जो हमारी तो एक उससे जुड़ी हुई है, हमारी एक उससे जुड़ी हुई है एनसीआर उससे। लेकिन ये जो दिल्ली में ऑटो माननीय सवारी रिक्शा था। एक टाइम था कि दिल्ली के अंदर ऑटो को हमारा मान्य दिया गया था सवारी में। आज वो टाइम नहीं है, आज तो रिक्शे से भी बेकार हुई पड़ी है ये। सर, पहली बात तो जो प्रोडक्ट अगर करना पड़ेगा तो हम करेंगे, ऑटो वाले हैं हम तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है। और दूसरी बात यह है, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, चलो ओला उबर टैक्सी में चलता है, ऑटो में चलता है, और बाइक जो ओला उबर में चल रही है वो प्राइवेट गाड़ी है, उसका राइट नहीं है। उनको ओला उबर कंपनी परमिशन दे रही है, क्यों दे रही है? बाइक वाला कोई भी गाजियाबाद से कनॉट प्लेस ड्यूटी करने आता है, ओला उबर की ड्यूटी बना, उनने ऐप बना लिया है, और बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, एक सवारी उठा के उधर से लेके कनॉट प्लेस आएगा सुबह और शाम को ड्यूटी करके उधर से लेके चला जाएगा। या कड़कटडूमा से नजफगढ़ की ड्यूटी है। दिक्कत हो जाती है। दिक्कतें क्या, सवारी तो ये ख़त्म हो गई ऑटो वालों की। या तो गवर्नमेंट ऑटो को बंद ही कर दे, बस भी फ्री कर दी तुमने, बस भी फ्री कर दी। और ई रिक्शा, कोई सीमा है ई रिक्शा की? कितना ई रिक्शा भरा हुआ है दिल्ली के अंदर, तमाम जाम लगे पड़े जगह जगह पे। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर स्थित दक्ष रोड पर सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क के बीचों बीच गड्ढा बन गया, जिस वजह से लोग सड़क पर हादसे का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने कई बार प्रशासन को समस्या की शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस समस्या पर जब सीसीएन संवाददाता ने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सड़क पहले थोड़ी सी टूटी हुई थी, लेकिन अब ये गड्ढा काफी बढ़ चुका है और बरसात के समय पूरा गड्ढा पानी से भर जाता है। लोगों का कहना है कि इस गड्ढे की वजह से लोगों को चोट भी लग जाती है, क्योंकि पानी भरने के बाद लोगों का गड्ढे का अंदाजा ही नहीं होता है। उनका कहना है कि बार बार शिकायत करने पर भी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बस आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। समस्या पानी नहीं आ रहा है और सीवर टूटा हुआ 1 महीना हो गया, इसे खुद ही बंद करी हुई है। जब गाड़ियां निकलती हैं कोई हादसा हो जाएगा, पता नहीं नेता लोग कब सुनेंगे इसकी। ज्योति मैडम को भी करी है और एमएलए साहब को भी करी है, कुछ भी नहीं है। इसकी वो होगी, टेंडर छूटेगा तब काम होगा। मैडम ये लगभग 2 महीने से है ऐसे। मैंने निगम पार्षद को भी कंप्लेंट करी, जेई को भी करी, लिखित में मेरे पास है अंदर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बारिश वाले दिन एक महिला अंदर फंसी हुई थी 2 घंटे तक, कोई बाहर नहीं आया, इस चौकीदार ने जाकर के बचाया। और हाँ, और रात को यहाँ पे एम्बुलेंस फंसी थी, अभी मेरे पास वीडियो में आपको दिखाता हूँ, रात का ही। मैंने देखा एक काम वाली आ रही थी, वो रात में बारिश का समय था, वो इसी में गिरी गड्ढे में।
हाँ तो उसको ना एक डेढ़ घंटे पड़ी रही उसी में। जब कोई निकला एक डेढ़ घंटे बाद, उसके बाद में उसको निकाला। इंस्पेक्शन वगैरह करके आए, मौखिक तौर पे उन्होंने ये बताया है कि इसका सैंक्शन कर दिया है और अगले महीने सितंबर के एंड में ये काम होगा। अब 2 महीने तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। पर्सनल लगा रखा है, ये रोका जो लगा रखा है, नहीं तो स्कूटर वाले मानते नहीं है, कार वाले मानते नहीं, यहीं से होके जाते हैं, गिरते भी वही है लेकिन मानते भी नहीं है। तो हादसे तो हो रहे हैं। जिस वक्त बड़ा हादसा हो जाएगा तब सरकार उठ के खड़ी हो जाएगी, तब कहेगी जी हाँ जी ये हो गया वो हो गया फलाने। बजट पास अगर 6 महीने में होगा, उसका इलेक्शन आ जाएगा, वो 40 दिन का वो लग जाएगा, फिर इलेक्शन के अंदर काम नहीं होगा। तो घर तो कमजोर होंगे जब पानी सारे भरेगा, कोई नहीं आता, सफाई कोई नहीं हो रही है। अब आप आगे देखो, वो भी दोनों धस गए, सारी सड़क खोखरी हो गई है, पानी से बैठ गई सारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की वजीराबाद पुस्ता रोड पर स्थित RAF 103 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। बटालियन ने बाइक तिरंगा रैली करावल नगर रोड खजूरी के इलाकों में बाइकों पर झंडा लगाकर और भारत माता के जय कार्य लगाते हुए तिरंगा बाइक रैली निकाली। इस रैली को लेकर बटालियन के कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह PM ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और देश के उन वीर शहीदों को भी नमन किया जा रहा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और क्षेत्र में रैली निकाली गई। देखिए, भारत सरकार का एक अभियान है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को एक अपील की है कि आप हर घर तिरंगा जो फहराकर स्वतंत्रता दिवस को और अच्छे से बनाएं और देश में ये संदेश दें कि आप देश को कितना प्यार करते हैं, ताकि देश आगे बढ़े और सब लोग एकजुट होकर इस देश को आगे ले जाने का काम करें। इसलिए आज इसी के क्रम में आज हमारे 103 बटालियन RAF ने भी बाइक रैली निकाली है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। इससे पहले भी हम लोगों ने अभी कई स्कूलों में जाकर बच्चों को और उनके जो टीचर्स हैं उनको जागरूक करने का काम किया है और उनको मोटिवेट करने का काम किया है कि आप अपने आस पड़ोस में और अपने परिवार को इस तरह जागरूक करें कि सभी लोग 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में अपना राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पर फहराकर देश का सम्मान करें और देश को आगे ले जाने का काम करें। ये देखो, देश के प्रति जो है एक नागरिक का जो कर्तव्य भी है और इस तरह के कार्यक्रम से जो है लोगों को बहुत उत्साहवर्धन भी होता है। हमें भी देखकर अच्छा लगता है कि लोग अपने देश के लिए कितना काम करने के लिए और अपने देश के लिए किस तरह से आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए DCP नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर जॉय एन टिर्की अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों के बच्चों के साथ अपने ही कार्यालय पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। साथ ही DCP ने सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का संदेश दिया। इसको लेकर उन्होंने बताया कि हम हर बच्चे और महिला की भलाई के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हम सब मिलकर सभी के लिए एक सुरक्षित कल सुनिश्चित करते हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।